अपार आईडी नाश करेगी, उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। कल एक वकील मेरे से पूछ रहा था, ये बताओ सरकार को क्या फायदा है अपार आईडी से, हमें क्या नुकसान है? मगर भाई ऐसा है, डेटा इज द न्यू फ्यूल। जिसके पास आपका डेटा है उसके पास आपका सब कुछ है। आपसे क्या खरीदवाना है, आपको क्या देना है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या हो क्या नहीं हो, सब कुछ डेटा के अंदर छुपा हुआ है। तो उनके पास डेटा तो आपका आधार कार्ड के जरिए या दूसरी फैमिली आईडी के जरिए भी है, तो अपार आईडी ही क्यों? अपार आईडी के अंदर आपने अपने हाथ काटकर उस प्राइवेट कंपनी को या उस अथॉरिटी को दे दिए हैं कि अब मेरे बच्चे के एडमिशन, उसकी सर्टिफिकेट्स, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी वैक्सीनेशन और उनके कोई भी दवाई देनी है वो, या दूसरे किसी एक्सपेरिमेंट या किसी भी चीज के लिए अब उस स्कूल को या इंस्टीट्यूशन को मां बाप से बार बार परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपने नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं पढ़ी है, इसीलिए ये डॉट्स मिलाने की बात मैं कहता हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि आने वाले टाइम में स्कूल और ये जो कॉलेजेस हैं ये वैक्सीनेशन कंपलसरी करने के प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चे को जबरदस्ती आप मतलब 100% वैक्सीनेशन देना ही देना है उनको। और अगर आपने अपार आईडी बना के दे दी तो अब आपसे नहीं पूछेंगे वे कि कौन सी देनी है। काचे काटो ही, तारा है ही नहीं औलाद थारी, मतलब अपार आईडी बनाने का मतलब है औलाद माँ बाप की बची ही नहीं, अब उनके गुलाम कर दी। जाओ यू काटड़ा बांध दिया, चाइना काटो पिटो, इसके साथ जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करो, कुछ है करो। मतलब अपना पल्ला झाड़ना है माँ बाप का कि ले मारा कौन समझदार। जो माँ बाप अपने बच्चे को कबाड़ समझते हैं ना वो उस पर साइन करेंगे क्योंकि उन्हें खाम खाई किसी भी को भी अथॉरिटी कैसे दे सकते हो आप अपने बच्चे के बारे में निर्णय लेने की। अरे कल को जब बच्चा बड़ा होगा अपने डिसीजंस खुद ले लेगा या आप ले लोगे, आप अभी से उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया के अंदर बड़ा हिस्सा मतलब बना दिया आपने। तो कमाल की बात यह कि अपनी केंद्र में बैठी सरकार के पास नहीं है, हरियाणा की सरकार के पास अपना सर्वर नहीं है यार, इनके पास अपना डाटा बैंक नहीं है, इनके पास सारा डेटा प्राइवेट कंपनी का है। तो कंपनियों को डेटा देने का कौन सा लॉजिक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है।